हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और क्योंकि पीएनपी ने उत्तर कुंजी जारी कर दी है और उस उत्तर कुंजी में 3 नंबर ऐसे प्रश्नों पर दिए हैं जो निर्विवाद थे, जिन पर कोई विवाद ही नहीं है। तो इन कॉमन अंकों के जुड़ने से बच्चों को फायदा होगा, नुकसान होगा, या तीनों प्रश्न डिलीट कर दिए जाएं? वैसे ऐसा होगा नहीं। तो इस स्थिति में आंकड़े क्या होंगे, चलिए देखते हैं। इन आंकड़ों को देखने से पहले सबसे पहले आपको कुछ आंकड़े समझने जरूरी हैं, क्योंकि परीक्षा में जो टोटल स्टूडेंट बैठे हैं वो बैठे हैं 4,10,000। अब 4,10,000 में से यदि परिणाम 25% रहा, 25% बच्चे पास हुए। तो वैसे अभी तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि 25% से ज्यादा बच्चे किसी भी टीचर्स की वैकेंसी में ज्यादा क्वालिफाई हो गए हों। तो 25% से भी अगर क्वालिफाई हो गए तो लगभग 1,02,500 बच्चे ही पास होंगे। 1,02,500 स्टूडेंट ही केवल पास हो पाएंगे। यदि परिणाम 22% रहा तो 90,200 स्टूडेंट पास हो जाएंगे। यदि परिणाम 20% रहा तो 80,000 स्टूडेंट पास हो जाएंगे। और ये मैंने 20% का हिसाब लगाया है। यदि परिणाम 18% रहा तो 73,800 स्टूडेंट आपके इस परिणाम में, इस परीक्षा में पास हो जाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, परिणाम 25%, इनमें से सबसे ज्यादा जो चांस अगर आपको लग रहे हैं वो लग रहे हैं इन दोनों के। 25% तो रिजल्ट रहने से रहा, क्योंकि एक 65% क्राइटेरिया और 90% क्राइटेरिया ओबीसी SC ST के लिए एक अच्छा क्राइटेरिया माना जाता है। तो इनमें जो चांस लग रहे हैं वो लग रहे हैं इन दोनों के, 22% और 20%। तो हम ज्यादा वाला लेकर चलते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर पास हो गए, 90,200 छात्र यदि पास हो जाते हैं इस परीक्षा में, तो आगे की रूपरेखा क्या होगी? तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि 90,200 में से, जैसे 90,200 हैं, तो 90,200 में से लगभग कितने छात्र ऐसे हैं जो पूर्व चयन ले चुके हैं? मैं पूर्व चयन उनको कह रहा हूं जो कहीं ना कहीं और नौकरियों पर, जैसे कि TGT, DSSB या यूपी दरोगा का रिजल्ट आया था, 68,500 का है। तो इनमें से बहुत सारे छात्र हैं, क्योंकि जो मेधावी छात्र हैं वो मेधावी छात्र 68,500 में भी हैं और वही मेधावी छात्र 69,000। ये दोनों ही टीचर्स की वैकेंसियां हैं। इनमें 69,000 वैकेंसी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट 68,500 के चयन हुए हैं। बाकी DSSB और आपका नवोदय विद्यालय और KVS के इतने छात्र नहीं सेलेक्ट हुए जितने 68,500 के इसमें आए हैं। तो अब क्योंकि पहले से वो चयन ले चुके हैं, तो वो भाई 69,000 में अपना चयन सुनिश्चित, उनमें से 10% ऐसे भी होंगे जो यहां चयन लेने के बाद भी इधर आ जाएंगे। हालांकि उनको प्रयास ये करना चाहिए कि वो यहां चयन ना लें, लेकिन फिर भी अगर वो यहां 10% आ भी जाते हैं और इसमें से 90% चयन नहीं लेते, तो कम से कम भी 92,000 में से कम भी आप अपने 12,000 स्टूडेंट निकाल दीजिए, जो पहले ही कहीं ना कहीं, अभी इनमें और बढ़ेंगे भी। आप देख लीजिए, 0 0 0, 2 में से 2 गए 0, 9 में से 1 गए 8। अब हमारे टोटल स्टूडेंट बचे 80,000। मतलब 80,000 स्टूडेंट वो हैं जो इस परीक्षा को पूर्ण रूप से क्वालिफाई करके आए हैं और जो काउंसलिंग में भाग लेंगे। ये स्टूडेंटों की संख्या वो है जो आपकी काउंसलिंग में भाग लेंगे। अब क्योंकि काउंसलिंग में भाग लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, काउंसलिंग स्टूडेंट्स, तो जो काउंसलिंग स्टूडेंट्स हैं वो हैं 80,000। अब इन 80,000 में से यदि 3 नंबर जुड़े, 3 मार्क्स, तो 3 मार्क्स पे कॉमन नंबर मिला है। यदि हम मानकर चलें, वैसे वो कॉमन नंबर ही है, कुछ बच्चों ने अफवाह उड़ाई हुई है, कुछ यूट्यूबर्स ने, कि क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे तो क्या होगा, ये भय का माहौल पैदा किया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 नंबर कॉमन दिए गए हैं। तो 3 नंबर कॉमन दिए गए हैं, तो 3 नंबर कॉमन मिलने से कम भी 4,000 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस परीक्षा में एंट्री कर जाएंगे। 84,000 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, क्योंकि 80,000 पहले पास थे, 4,000 और आगे 3 नंबर मिलने से, तो 84,000 छात्र हो जाएंगे। इन 84,000 में से कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो शिक्षा मित्र होंगे,
कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो बीटीसी है, क्योंकि उनकी परसेंटेज एकेडमिक अच्छा होता है तो वो डायरेक्ट जनरल की सीट काटेंगे। हालांकि चयन सभी का होना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जनरल की लिस्ट को बीट करते हैं। आइए इस आधार पर देखते हैं कि आगे का जो कट ऑफ लिस्ट है वो कहां तक जा सकती है। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि 84,000 स्टूडेंट्स में से 84,000 स्टूडेंट्स में से, इन 84,000 स्टूडेंट्स में से लगभग 8,000 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग तो लेंगे, लेकिन 68,500 में वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं ना कहीं बाहर निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी का पीएनपी ने डॉक्यूमेंटेशन में, कई बार ऐसा होता है कि पिछली पूर्व भर्ती में भी आपने देखा होगा कि 10वीं कहीं और से करी ली, फर्जी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले हैं आप 8,000 लेकर चल सकते हैं, लेकिन अगर ये 8,000 यहां से निकले तो 8,000 स्टूडेंट्स वो अदर स्टेट का मतलब है बाहर के राज्यों से आकर यहां फॉर्म भरे होंगे। 8,000 स्टूडेंट्स, यदि किसी ना कारण कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, काउंसलिंग में भाग न ले पाए, क्योंकि 1 लाख छात्र बहुत बड़ी संख्या है, तो हो सकता है किसी न किसी कारण से 8,000 छात्र रह जाएं, लेकिन अदर स्टेट से भी 8,000 छात्र यहां इसमें इन कर जाएंगे। तो ये संख्या उतनी की उतनी रहेगी, इन आंकड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकल जाएंगे या अदर स्टेट के आ जाएंगे, तो मैं ये कहना चाहूंगा इस बात का यहां पर कोई मूल्य नहीं है। आपको सबके सिलेक्शन की मनोकामना करनी चाहिए कि स्टूडेंट कहीं का भी हो, अगर वो मेधावी है और होशियार है तो सभी का सिलेक्शन सुनिश्चित होना चाहिए, चाहे वो बीटीसी है, चाहे वो शिक्षा मित्र है। अरे सरकार सैलरी दे रही है, आपको क्या परेशानी है? तो मैं उन यूट्यूबर से कहना चाहूंगा, अगर आपको इतनी ही उनके साथ हमदर्दी है तो वो क्यों ना 24,000 जो वैकेंसीज हैं, जो पिछले साल शेष बच रही थी, शेष बची हुई, अगर आपको इतनी हमदर्दी है सब छात्रों के साथ, तो क्यों ना सभी यूट्यूबर्स मिलकर एक मुहिम चलाएं कि शेष बची 24,000 वैकेंसीज को क्यों ना इसमें ऐड कर दिया जाए। 69-70,000 में आप 24,000 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे लगभग 94,000। और पीएनपी को ट्वीट कीजिए और आप अलग अलग माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप पीएनपी से कह सकते हैं कि इतने सारे स्टूडेंट क्वालिफाई हैं 60-65 पे, तो क्यों ना आप हम में से इनको सिलेक्शन कर लिया जाए। उससे 68,500 का भी फायदा होगा, क्योंकि कुछ बच्चों का सिलेक्शन वहां होगा। दूसरा, जिन शिक्षा मित्र भाइयों का यहां सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनसे मैं एक बात बड़ा नॉर्मल कहना चाहूंगा, वो क्या है? शिक्षा मित्रों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी और आप 69,000 में से लगभग 9,000 सेलेक्ट हुए, आपकी संख्या बहुत बड़ी है। तो ये वैकेंसी केवल और केवल शिक्षा मित्रों को ध्यान में रखते हुए निकाली गई थी। तो क्यों ना वो शिक्षा मित्र भाई अब पीएनपी से ये कहें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी नियम है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि ये वैकेंसी, 2 वैकेंसी शिक्षा मित्र को लगातार दी जाएंगी। तो वो शिक्षा मित्र अब पीएनपी को ज्ञापन सौंप सकते हैं बजाय सुप्रीम कोर्ट जाने के कि हमारी 24,000 वैकेंसी को इसमें शामिल कीजिए, और जिनका चयन नहीं होता है उनकी तो सैलरी बढ़ाइए, और जिनका चयन हो जाता है उसमें 24,000 और ऐड करके, क्योंकि हमारी वैकेंसी है तो हमारी वैकेंसी को आप कैरी फॉरवर्ड कैसे कर सकते हो, तो आप इनको ऐड करके, इससे सभी छात्रों का फायदा होगा, ना केवल शिक्षा मित्र का। क्यों? क्योंकि जब वैकेंसी 1 लाख हो जाएंगी या 94,000 हो जाएंगी तो सभी का चयन हो जाएगा। आज बच्चे मुझे कमेंट करके पूछते हैं, सर मेरा 65% है, मेरा 66% है। एक बच्चा 66% नंबर लाकर, 66 या 70% नंबर लाकर, एक बच्चे का कमेंट आया कि सर मेरे 71.71% नंबर है। 1 साल इंतजार करने के बाद अगर कोई 71% वाला बच्चा ये पूछेगा सर मेरा नंबर आ जाएगा, इसका मतलब उसके मन में कहीं ना कहीं शंका है। तो पीएनपी को आप ट्वीट कर सकते हैं और पीएनपी से आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए इससे 2 फायदे हैं। वैकेंसी माध्यम अगर शिक्षा मित्र बने तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उनकी बात मान्य है, वैकेंसी उनके लिए निकाली गई थी। लेकिन बीएड बीटीसी की एंट्री से
तो जो जिनकी परसेंटेज कम भी है, जिनकी परसेंटेज मान लो 65% से नीचे है, 65% से नीचे है, तो उन सभी का सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए। चलिए अगर ये ना जुड़े, 24,000 वैकेंसी अगर ना जुड़े, अगर वैसे ऐसा हो भगवान करे कि नंबर ये जुड़ जाए, लेकिन यदि ये भी ना जुड़े तो कट ऑफ लगभग कितने पर जाने की उम्मीद है? जो जनरल कैटेगरी है, अनरिजर्व कहेंगे इसको हम, यूआर, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी, फिर है ओबीसी कैटेगरी, फिर है एससी या एसटी कैटेगरी। मैं 3 कैटेगरी लेकर चलता हूं, एससी एसटी, और उसके अलावा भूतपूर्व सैनिक या कोई भी हो उसमें शामिल कर लीजिए। और एक है हमारे शिक्षा मित्र भाई, शिक्षा मित्र, ठीक। अब जनरल कैटेगरी होगी, ओबीसी होगी, एससी एसटी होगी और शिक्षा मित्र भाई हो गई। तो यहां पर एक लिस्ट, एक बात निकल कर आती है। मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी उसमें 62 से 64% के बीच में मैंने लिस्ट को लेकर चला था, लेकिन अब 3 नंबर कॉमन मिल रहे हैं सबको। तो 3 नंबर कॉमन मिल रहे हैं, तो इसके 2 हैं। एक तो है कि सेफ, ये तो सेफ है। एक ये है कि डेफिनेटली सेफ। डेफिनेटली सेफ कौन है? कि ये इनको तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है कि ये हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा। तो आप यहां पर लेकर चलिए, ये बच्चे वो हैं जो लाइन पर हैं बिल्कुल, और ये बच्चे वो हैं जो उस लाइन से ऊपर चले गए हैं। तो जनरल कैटेगरी में जो लिस्ट है, पहले मैंने आपको बताई थी 62 से 64, लेकिन 3 नंबर कॉमन मिलने से ये चली गई है 63 से 65, 63 से 65 के बीच में। और जो बच्चा 65% से अबव है वो बिल्कुल सेफ है। मैं इसको कहना चाहूंगा, इस बच्चे को किसी भी चीज की देखने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो आप बिल्कुल सेफ हैं और घबराए ना बिल्कुल भी। जो बच्चा ओबीसी वाला है, पिछली बार हम इसको लेकर चले थे 60 से 62, अब हम इसको लेकर चलेंगे 61 से 63 के बीच में। कभी कभी ये आंकड़े ऐसे भी हो सकते हैं कि 61.5 से 63.5, तो 0.5 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 63 से ऊपर अगर है तो ओबीसी का छात्र बिल्कुल सेफ है। एससी एसटी के जो बच्चे हैं, ये एससी एसटी के ये और पहले भी थे और अब भी हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी बच्चे के कम से कम भी 58% मार्क्स भी होंगे तो भी अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लेंगे। तो मैं इनको कहूंगा और ये सब केवल, और शिक्षा मित्र तो राजा हैं, क्योंकि 25 नंबर इनके जब जुड़ेंगे तो ये सीधे जनरल की सीट को काटेंगे। अब यहां पर एक विवाद ये होता है कि जनरल की सीट ओबीसी, कोई किसी बच्चे के एससी में नंबर आए या किसी बच्चे के ओबीसी में नंबर ज्यादा आए तो क्या वो जनरल की सीट काटेगा? तो इसका प्रश्न है हां, लेकिन यहां पर एक नियम है। नियम क्या कहता है? यदि कोई ओबीसी, एससी, एसटी या शिक्षा मित्र भाई है कोई, अब इन्होंने किसी के मान लो नंबर आए, किसी का गुणांक है 70%, तो वो सबसे पहले जनरल की सीट का 70% नहीं लेगा। वो पहले अपनी कैटेगरी में को, अगर उसकी अपनी कैटेगरी के बच्चे, अगर उसके अपनी कैटेगरी के स्टूडेंट 70% को गेन करते हैं, अगर उसके अपनी कैटेगरी के स्टूडेंट 70% को गेन कर लेते हैं, तो उससे बचे हुए छात्र जो होंगे, जैसे कि आप कुछ छात्र अगर मेरी बात को ना समझ पा रहे हो, मान लीजिए कोई व्यक्ति इन कैटेगरियों में से 70% नंबर लेकर आया और जनरल की लिस्ट में वो पहले भागीदार नहीं होगा। पहले वो, जैसे ओबीसी है, इनमें से आप एक कैटेगरी उठा लो, ओबीसी में किसी के 70% है, तो सबसे पहले ओबीसी कैटेगरी की जितनी भी सीट होंगी वो फुल भरी जाएंगी। ओबीसी कैटेगरी की सारी सीट पहले फुल भरी जाएंगी। उसके बाद यदि किसी बच्चे के ज्यादा छात्र हैं तो वो ऊपर को चला जाएगा जनरल में को, और ओबीसी की लिस्ट नीचे गिरा के और ओबीसी भाइयों का सिलेक्शन ओबीसी में हो जाएगा। एक बार दोबारा समझिए, ओबीसी में किसी के 70% नंबर हैं तो वो पहले ओबीसी की सीट फुल होंगी, और यदि ओबीसी भाई और बहुत सारे हैं तो ये छात्र पहले जो ज्यादा नंबर होगा वो तो जनरल की सीट को काटेगा, और जो कम नंबर वाला बच्चा होगा, कम नंबर वाला, और वो अपनी सीट रिक्त कर देगा दूसरे ओबीसी वाले भाई को,
तो वो नीचे लिस्ट गिराकर ओबीसी का, तो कहीं ना कहीं नुकसान जनरल को है। 3 नंबर बढ़ने से सबसे ज्यादा नुकसान यदि किसी छात्र को हुआ है तो वो जनरल को हुआ है, क्योंकि ऐसा भी है कि इस एकेडमिक में जो आपके एकेडमिक नंबर बढ़े हैं, तो एकेडमिक नंबर हो भी सकता है किसी कोई बच्चा 97 100 मार्क्स ला पाया, 3 नंबर बढ़ने से किसी के 100 नंबर आ गए। अब किसी के 100 नंबर आ गए और उसका एकेडमिक सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ छात्र है या बीटीसी है, तो सीबीएसई बोर्ड से है या बीटीसी है, वो बीएड वाले का उसका कोई कंपेयर नहीं है। एकेडमिक इस परीक्षा में जो जोड़ी जा रही है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आप परीक्षा ले रहे हैं फिर एकेडमिक जोड़ना है, क्योंकि एक सीबीएसई बोर्ड का पढ़ा हुआ बच्चा और एक यूपी बोर्ड के पढ़े हुए बच्चे के एकेडमिक में बहुत अंतर होता है, और फिर भी आप अगर जोड़ेंगे तो ये 100 नंबर वाले जब इसका एकेडमिक जोड़ेगा तो ये कहीं ना कहीं 65% कूद जाएगा, और वो कम से कम भी 3 से 4 हजार छात्र। तो कहीं ना कहीं चाहे शिक्षा मित्र पास हो, चाहे हायर मार्क गेन करने वाले सीबीएसई बोर्ड का या बीटीसी बच्चा पास हो, तो वो जनरल की सीट को काटता है, तो कहीं ना कहीं नंबरों को बढ़ने से आपकी। लेकिन मैं सबसे ये वो करना चाहूंगा रिक्वेस्ट सभी यूट्यूबर से कि वो इनमें अगर कोई आपको संवेदना है छात्रों के साथ और आप बहुत डेली वीडियो आप बना के देते हैं छात्रों को, तो आप पीएनपी को अभी सही समय बिल्कुल आप उन 24,000 वैकेंसियों को जोड़ने के लिए पहले सचिव कह भी रहे थे, आप उनको इसमें जुड़वाइए ताकि नीचे वाले सभी छात्रों का चयन हो जाए, सभी को साथ लेकर चलें आप। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सूचना के लिए आपको इस तरह की वीडियो, कौन कौन से जिले आपको भरने चाहिए काउंसलिंग में, या कौन कौन से जिले आपको बिल्कुल नहीं भरने चाहिए, या कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं एक वीडियो डाल भी चुका हूं, आप 69,000 प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अधिक सूचनाओं के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।